अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इंडिया के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह कल लद्दाख पहुँचे हैं और पहली मर्तबा पूरे भारत को क्लियर हो चुका है कि वो मुकम्मल तौर पर जंग का स्टेज सजाने जा रहे हैं। या तो इंडिया की शिकस्त है और इलाके छोड़कर चाइना के हवाले करने पड़ेंगे या फिर इंडिया जीतेगा, लेकिन वो भी जानते हैं कि चाइना से जंग जीतना इंडिया के लिए कितना मुश्किल है और तकरीबन नामुमकिन है। उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि चाइना मानेगा या नहीं मानेगा। मिलिट्री टॉक्स की जाती हैं, वो कामयाब हो जाते हैं तो ठीक, इसके बाद सफारती सतह पर भी मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, वो भी हो जाते हैं कामयाब तो ठीक है, वरना उन्होंने इशारा दिया कि हम अपनी 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, चाहे जंग हो, लड़ाई हो या कोई भी सूरत हाल बने। तो दोस्तों, मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल यानी घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पे कमेंट्स ज़रूर करें। तो नाज़रीन, इंडिया के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह कल लद्दाख पहुँचे हैं और पहली मर्तबा पूरे भारत को क्लियर हो चुका है कि वो मुकम्मल तौर पर जंग का स्टेज सजाने जा रहे हैं। या इंडिया जंग जीतेगा या इलाके छोड़कर जंग हारेगा और इलाके चाइना को चले जाएंगे। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि चाइना से जंग जीतना भारत के लिए तकरीबन नामुमकिन है। पहले तो आपको बताते हैं कि राजनाथ सिंह ने कहा क्या है अपने बयान में, और फिर आपको बैकग्राउंड में बताते हैं कि असल में खेल कितना ख़तरनाक हो चुका है। राजनाथ सिंह को यहाँ तक कहना पड़ा कि अगर तो मुज़ाकरात से मामलात ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, वरना हम तैयार हैं, यानी मिलिट्री टॉक्स हो जाते हैं तो ठीक, वरना सिफारती सतह पे भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, कामयाब हो जाएं तो ठीक, वरना हम हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। उनके बयान में उन्होंने जो कहा कि हम अपनी 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, उसका क्या मतलब है, क्योंकि ये अब तक का अहम तरीन बयान है, वरना इस बयान के बाद मामलात मुकम्मल तौर पर इंडिया के हाथ से निकल चुके हैं। राजनाथ सिंह कहते हैं कि हाल ही में भारत और चीन की फ़ौज के दरमियान जो कुछ भी हुआ है, इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि आपने ना सिर्फ भारत की सरहद की हिफाजत की, बल्कि भारत के 130 करोड़ लोगों की इज़्ज़त की भी हिफाजत की। याद रहे कि राजनाथ सिंह ने लद्दाख में जाकर फ़ौज से हिताब के दरमियान ये बात की है। उन्होंने कहा, इसके लिए मैं आपको दिल से मुबारकबाद देता हूं और साथ मुल्क की सारी फ़ौज के जवानों को भी मुबारक देना चाहता हूं। आप सब लोगों में कुर्बानी का कैसा जज्बा है कि आप सब लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने वक़ार पर कोई चोट बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितना भी आपके बारे में कहा जाए कम है। इस वक्त सरहद के तनाज़ात को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है। अभी तक की बातचीत के बारे में उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट हुई है इससे मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा इस बारे में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। उन्होंने दावा किया कि भारत की 1 इंच ज़मीन को भी दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती, ना कब्ज़ा कर सकती है और ना ही छू सकती है। लेकिन बातचीत के दौरान अगर हल निकलता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। मिलिट्री लेवल पर भी मुज़ाकरात चल रहे हैं और सफारती सतह पर भी। अब देखें कि क्या नतीजा निकलता है। तो नाज़रीन, ये था राजनाथ सिंह का क्लिप। इंडिया ने चाइना से जो बातचीत की है, उन्होंने चाइना को खामोशी से 2 चीज़ें कही हैं कि एक तो आप हमें बता दें कि आप हमसे कितना इलाका लेना चाहते हैं, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से पीछे आकर अपने इलाके में रुक जाएं और अपने इलाके का दिफा कर सकें, ताकि आप आराम से अपने इलाके लेकर बैठ जाएं और हमें मज़ीद दिफाई या जानी नुकसान का सामना ना करना पड़े। अब मसला ये है कि चाइना उनसे कह रहा है कि सारे फिंगर एरियाज़ हमें दे दें, यानी फिंगर 1 से फिंगर 8 तक हमें चाहिए। फिर वो अरुणाचल प्रदेश भी मांग रहे हैं। अब सूरत हाल इतनी टेंशन वाली बन चुकी है कि राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हम 1 इंच ज़मीन भी नहीं देंगे। असल में ये जो लफ्ज़ है 1 इंच ज़मीन वाला, ये उन्होंने चाइना से उधार लिया है। ये चाइना ने उनको पहले धमकी दी थी कि हम अपने आबाओ अजदाद की 1 इंच ज़मीन भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें इंडिया से लड़ाई करनी पड़े। इसके अंदर इंडिया का अरुणाचल प्रदेश भी हो, चाहे फिंगर्स आ जाएं, लद्दाख आए या जो मर्ज़ी इलाका आए, ये हमारे इलाके हैं, क्योंकि तारीख़ी तौर पर ये इलाके चाइना का हिस्सा थे। नाज़रीन, दूसरा, चाइना ने इनको जो धमकी दी थी कि 1959 की क्लेम लाइन पर वापस चले जाओ, गुलवान वादी, लद्दाख वगैरह ये सब भूल जाओ, और इस तमाम सूरत हाल के अंदर किसी सूरत हम 1993 की LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नहीं मानते। इसीलिए तो उन्होंने यानी चाइनीज़ ने आकर लड़ाई शुरू की थी और इसीलिए ये जगह आहिस्ता आहिस्ता इंडियंस छोड़कर वापस जा रहे हैं।
इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि अब चाइना ने धमकी दे डाली है कि वो फ़ौजी ज़राए से बाकी इलाकों पर भी कब्ज़ा करेगा। अब असल में पीछे ये चाइना के तरले करते हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि हम 1 इंच ज़मीन भी नहीं छोड़ेंगे। और आज राजनाथ सिंह ने कह दिया कि मैं कतई तौर पर कोई गारंटी नहीं देता कि मसला बातचीत से हल होगा या नहीं। यानी उनको ख़ुद भी यकीन है कि चाइना बातचीत से जगह छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि वो वाज़िया तौर पर कह चुके हैं कि अगर तो मामलात बातचीत से ठीक होते हैं तो अच्छी बात है, वरना हम 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। यानी चाइना ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि हम फ़ौजें उतार देंगे, और उन्होंने दबे अल्फाज में कह दिया कि हम 1 इंच ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। वो और बात है कि बाद में ये करते क्या हैं। तो नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप को कहना तो चाहिए था कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम लद्दाख पहुँचो, लद्दाख में चाइना को जवाब दो, चाइना को मिलकर मारेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन वो कहता है कि मैं चाइना के लोगों से भी मोहब्बत करता हूँ और इंडिया के लोगों से भी, और चाहता हूँ कि ये मुल्क बैठ कर अपने मसले हल करें। यानी अंदाज़ा कर लें, आप किसी को मैदान में उतार दें और पीछे से सपोर्ट ख़त्म कर दें, यानी किसी को ऊपर चढ़ा कर नीचे से सीढ़ी खींच लें, तो फिर क्या बनेगा। तो नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि एक तो राजनाथ सिंह आए हैं लद्दाख में, वहाँ आकर तकरीर की है। वैसे इंडिया ने पाकिस्तान से बड़ा अच्छा सबक सीखा है कि जब अभिनंदन के मामले पर हमारे एयरफोर्स के जहाज़ कश्मीर में दाखिल हुए तो जिस बंकर में इंडिया का आर्मी चीफ़ बैठा हुआ था, इसे हमने लॉक कर लिया, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था। और बाद में फिर हमने हॉट लाइन पर कहा कि हम इसको मार देंगे। उस दिन के बाद उन्होंने पहली मर्तबा ये चीज़ देखी है कि आज के बाद जितनी भी लड़ाई हो, जितना मर्ज़ी संजीदा सीरियस मामला हो, कोई हुकूमती या अस्करी ज़िम्मेदार शख्सियत लड़ाई वाले इलाकों या बॉर्डर एरियाज़ के करीब नहीं जाएगी। मोदी लद्दाख गया तो वो भी चीन के कब्ज़े वाले इलाके से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर रहकर हिताब करके आ गया। और अब राजनाथ सिंह गया तो वो भी इसी तरह लड़ाई वाले इलाके से कई 100 किलोमीटर पीछे रहकर ही हिताब करके वापस आया है। लड़ाई फिंगर 4 के इलाके पर है, लेकिन ये राजनाथ सिंह उससे बहुत पीछे तक रहा है और रिस्क नहीं लिया कि उस इलाके के नज़दीक जाए। चाइना को उन्होंने थोड़ा सा इलाका दिया है, और इसके बाद अगर चाइना गुस्से में है तो चाइना की भूख ख़त्म हो जाएगी, ये इनका ख्याल था। लेकिन अब चाइना मज़ीद उनके इलाके लेना चाह रहा है, लिहाजा एक क्लियर मैसेज है कि अगर सूरत हाल ठीक होती है तो अच्छी बात है, वरना हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ उन्होंने राजनाथ सिंह ने यह भी वाज़ेह बता दिया कि किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं, लड़ाई भी हो सकती है, बातचीत के ज़रिए भी मामलात हल हो सकते हैं, और कुछ ना हुआ तो आखिर फिर लड़ाई ही होगी। अब ये देखते हैं कि इंडिया और चीन मामलात को कैसे हल करते हैं। लेकिन जो भी हो, इंडियन आर्मी और इंटेलिजेंस की कोशिश है कि चाइना से मामलात में जंग में ना पड़ा जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि वो चाइना से जंग नहीं जीत सकते। तो दोस्तों, एवरीडे टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल यानी घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पे कमेंट्स ज़रूर करें। अगली वीडियो आने तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।